आइए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि जिसका कब्जा वही मालिक। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक पर, समझते हैं मसला क्या है। सबसे पहले दोस्तों समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है जिसका कब्जा वही मालिक। दोस्तों यहाँ पे जिसका कब्जा वही मालिक है। नंबर 1 पॉइंट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर 1 पॉइंट में दिया है कि जिसका कब्जा वही मालिक। 12 साल से अगर कोई किसी जमीन पे कब्जा किया है तो उसका मालिक हो सकता है। कैसे? वो पक्का का सब अगर उसके पास कच्चा कोई सबूत है तो वो पक्का कैसे होगा, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अगर कोई बड़े लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि इस चीज़ में इस वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट, अगर किसी जमीन को अगर 12 साल से कोई कब्जा किया है तो उसको आप एक पक्के कागज कैसे बनवा सकते हैं, उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि 12 साल कब्जा अगर होना चाहिए। अगर किसी जमीन पर अगर आप रह रहे हैं, आप उस जमीन का अगर कब्जा किए हैं, कच्चा कागज है, उसको पक्का करवाना है, तो आप सबसे नंबर 1 पॉइंट आपको 12 साल का कब्जा होना चाहिए। 12 साल कब्जा होना चाहिए उस पर, और आपके पास एक पावर होना चाहिए। क्या है? LA, यानी इस पे एक कब्जा लिमिटेड एक्ट। एक होता है लिमिटेड एक्ट जो 65 के तहत होता है। लिमिटेड एक्ट वो पावर होना चाहिए आपके पास कंपल्सरी। 27A यानी 12 साल का कब्जा, जो कि ये बताता है कि एक पावर आपके पास होना चाहिए और 12 साल कब्जा होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट में ये आपको दर्शाया गया है, बताया गया, समझाया गया है। दूसरा पॉइंट, अगर ये चीज सब है तो आप कब्जा कर सकते हैं, पक्के कागज बनवा सकते हैं। बाय द वे, अगर ये बोल देता है, अगर कब्जे का जो मालिक है अगर उसको पता है अगर कब्जा नहीं लेने दे रहा है तो 27 के तहत, जो 27 है उसके तहत एक मुकदमा दर्ज होता है, जो कि इस पे कब्जा नहीं हो पाएगा अगर उसको पता है तो। दूसरा पॉइंट ये समझते हैं कि अगर कोई बालक है, माइनर में है, जैसे माइनर में उसको पता है कि ये मेरा जमीन है और दूसरा कोई कब्जा कर रहा है, तो भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वो माइनर है, जब तक मेजर होगा तब तक आप उस पर कब्जा करके जैसे वारिस के तौर पे रखा जाता है। कहने का मतलब मेरा है कि जिसके पास कोई माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है और बच्चा अकेला है और उसको कोई गोद लिया है, उसके घर पे कोई रह रहा है कब्जा करके उस बच्चे को, जब तक वो मेजर नहीं होता है तब तक आप वहाँ उस जमीन का हकदार आप ही हैं, आप ही रहेंगे। जब वो मेजर हो जाएगा तब उस जमीन का मालिकाना हक उस बच्चे को हो जाएगा। अब बच्चा जिसको उस जमीन जिसके नाम से करे, या अपने नाम से करे या तो जो पालन पोषण करा उसके नाम करे, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब तक माइनर है तब तक आप उस जमीन का मालिक, हकदार, सब कुछ जो भी है हो सकते हैं, जो भी होते हैं तो यहाँ से हो सकते हैं। क्योंकि जब तक 18 साल से कम है तब तक उस जमीन का मालिकाना कब्जा आप ही का है। लेकिन जब 18 से ऊपर हो जाएगा, 18 से हो जाएगा तो जमीन का मालिक दूसरा हो जाएगा, तब तक कब्जा आप नहीं कर सकते। जब तक माइनर है तब तक आप कब्जा कर सकते हैं। जब तक माइनर मेजर नहीं होता तब तक आपका ही जमीन रहेगा, लेकिन जब मेजर हो जाएगा तो आपका जमीन नहीं, उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, खानदानी जमीन पे भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खानदान में किसी न किसी का तो जमीन रहबे करेगा, होबे करेगा, होना तो होना निश्चित है। इसके लिए खानदानी जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि जमीन किसी न किसी के नाम से तो जरूर रहता है। उसमें से अगर 2 लोग बेच देंगे तो भी, अगर दो लोग का खानदानी जमीन में होता है, उसमें 5-6 लोगों का हिस्सा रहता है उस जमीन में, इसलिए उस खानदानी जमीन में कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं रहता, पुख्ता प्रूफ भी नहीं रहेगा कि जो कि आप उस जमीन पर 15 साल से रह रहे हैं कब्जा बना के, और चाह रहे हैं कि मैं उसको पक्का बना लूँ, तो नहीं बनवा सकते, क्योंकि उसमें 4-5 लोगों का हिस्सा रहता है।
3 पॉइंट समझ गए। 4 पॉइंट है कि सिविल कर्मचारी लोग, यानी सिविल में जो चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आर्मी में चले गए, पुलिस में चले गए, फौजी में चले गए, मिलिट्री में चले गए, ये सब चले जाते हैं, तो अपने घर को ज़मीन को छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं कुछ दिन के लिए। तो अगर उस ज़मीन पर दूसरा कोई रह रहा है, कब्जा बना के अच्छा किसी को दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है या तो कोई सरकारी कर्मचारी है और अपने जो उनके घर यहाँ पे विलेज में रहते थे, विलेज में अगर किसी नौकर को दे दिए कि लो बनाओ खाओ, इस घर में रहना, इस घर को मेंटेन करके रखना, हम आएंगे 2 साल में, तो अगर 2 साल के बजाय अगर वो चले गए और 10 साल 20 साल वहीं पे रहने लगे, अगर घर के आते हैं तो कब्जा अगर बना के रखे, ये बोल रहे कि मेरा घर है, और वो आए 10 साल के बाद अगर बोल रहे हैं मेरा घर है, तो इस पे कब्जा, उनका कब्जा बन गया। एक समझिए उनके 10 साल से 20 साल से कब्जा बना लिए कि मेरा घर है, मेरा मकान है, सब कुछ मेरा है, तो उसके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए तभी वो कब्जा कर पाएगा। ऐसे होता है। तो लीज पे दे के कोई लोग चले जाते हैं, जो कि उन घर को देखना, समझना, परखना, सारी चीज़ उन नौकर के हाथ में रहता है, और नौकर उस जमीन, घर को, जायदाद को 10 साल 20 साल बाद वो अपना समझ लेता है, जिससे वजह से वो उस पर कब्जा भी नहीं ले सकता। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते, जमीन जिसके नाम से उसी का है, क्योंकि कब्जा आपके कब्जा करने से नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है जिसका कब्जा वही मालिक। कैसे मालिक होगा? जब इतना प्रूफ उसके पास रहेगा तब तो कब्जा होगा। अगर पक्का बनवाना है, अच्छी जमीन का कच्चा किए हैं, कब्जा किए हैं, पक्का बनवाना है, तो आपके पास इतना एक पावर होना चाहिए, जो कि लिमिटेड एक्ट एक पावर होता है, वो आपको बढ़ाना चाहिए, बाजार कब्जा होना चाहिए, और इतना चीज़ फैसिलिटी नहीं होना चाहिए उसमें, जो कि सामने वाला को पता होना चाहिए, और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा वो भी पता है। तो डॉक्यूमेंट में आपको देखिए, सबसे पहले तो अगर ये चीज़ करवाना चाहते हैं, पक्का करवाना चाहते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट आपको पता लगेगा, जहाँ रह रहे हैं उसका पता होना चाहिए, और उसका इंटर से, यानी इंटर से जब से कब्जा किए हैं, उस कब्जे का एक प्रूफ होना चाहिए, आपके पास कोई एक प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, और उसके बाद उस घर के साफ सफाई का एक सबूत होना चाहिए, जब से आप रह रहे हैं उसका एक सबूत रखना पड़ेगा कि मैं इस दिन से रह रहा हूँ, इस साल से रह रहा हूँ, इसका साफ सफाई में, मेंटेनेंस में इतना खर्च हुआ, आपको रखना चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस जगह का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी हो आपके पास, राशन कार्ड, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वहाँ से एक पानी बिजली बिल, चाहे बिजली बिल हो, चाहे पानी बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो, एक बिल होना चाहिए, तब जाके ये आपका अनिवार्य लिखा गया ना, ये सब होना अनिवार्य है, तब जाके आप एक पक्का बनवा सकते हैं, कच्चे कागज से पक्का बनवा सकते हैं, मालिकाना किसी उस जमीन का मालिक हो सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक अगर आपको कंटेंट समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।